नमस्कार नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सोनी क्लासेज में। जैसा कि हमने आपको कहा था कि ये एक्सरसाइज जो प्रश्नावली 2 का सी है भारतीय भवन की बुक से क्लास 10 का, इसमें 14 के 4 तक तो हमने आपको लाइव स्ट्रीम करके बताया था, लेकिन जो बाकी का आप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 के 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक, उसका ही आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया जा रहा है। आशा करते हैं कि आप सभी इसको पूरा देख लेंगे। और देखने का भी तरीका वही है कि आपको करना क्या है कि पहले खुद से कोशिश करना है, वीडियो को पॉज कर देना है क्वेश्चन समझने के बाद में, और जैसे जैसे आप आगे बनाते जाइएगा वैसे वैसे इसको आगे देखिएगा। मतलब ये है कि पहले आप खुद से कोशिश कीजिएगा, बाद में इस सॉल्यूशन को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज क्वेश्चन नंबर 18 तक हमको कर लेना है, इस एक्सरसाइज को ख़त्म करना है। इसके बाद में आपको एक बड़ा सा वीडियो हम रिकॉर्डेड फॉर्म में ही डालेंगे, 1 या 2 पार्ट करके, जो कि होगा विविध प्रश्नावली का। वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, उसको भी आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं कि एक आयताकार बगीचा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है भाई, अर्ध परिमिति 36 मीटर है, बगीचे की लंबाई चौड़ाई निकालें। माना कि बगीचे की लंबाई x है, x मीटर है, चौड़ाई y मीटर है। ठीक है, लंबाई कितना मान लिए x मीटर, चौड़ाई मान लिए आप y मीटर। तो यहाँ पे पहला जो आपका समीकरण बन जाएगा प्रश्नानुसार, वह यह कहता है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि x जो है y से 4 अधिक है। तो इस x y को इधर बाएं साइड लेके चले आइए, तो x माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा। यह समीकरण 1 हुआ। पुनः प्रश्नानुसार पुनः आप देख सकते हैं इसमें क्या है कि अर्ध परिमिति 36 मीटर है। अर्ध परिमिति समझते हैं, परिमिति जो होता है ना, यहाँ से समझ लीजिए थोड़ा सा बेसिक चीज़। परिमिति होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, लेकिन अर्ध परिमिति की बात कर रहा है ये, अर्ध परिमिति इसकी बात कर रहा है। तो आपको समझना होगा कि ये इसका आधा हो जाएगा, यानी कि परिमिति का कितना हो जाएगा, आधा। तो ये यहाँ से यहाँ कट गया, मतलब कि अर्ध परिमिति जो है l प्लस b होता है। तो पुनः अर्ध परिमिति जो दिया है वह कितना दिया है, 36 दिया हुआ है। ठीक है, अर्ध परिमिति का वैल्यू कितना होता है, l प्लस बी। l प्लस बी का वैल्यू आपका कितना है, 36 प्लस बी 36। l का वैल्यू कितना है, l आप कितना माने हुए हैं, x, और b कितना माने हुए हैं, y, है ना। लंबाई और चौड़ाई यही माने हुए हैं ना। तो x प्लस वाई का वैल्यू हो गया 36। कितना आसान है ये, इसको सॉल्व करना। x माइनस वाई का वैल्यू 4, x प्लस वाई का वैल्यू 36। तो समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 में है आपका x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 2 में है आपका x प्लस वाई बराबर 36। ये दोनों कट गया, 2x का वैल्यू हो गया 40, x का वैल्यू हो गया कितना, 2 से 20 बार में कट जाएगा, तो x का वैल्यू हो गया 20 मीटर, यानी कि लंबाई हो गया 20 मीटर। अब समीकरण 1 में ही रख दीजिए, चाहे 2 में ही रख दीजिए। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारा x माइनस वाई बराबर 4, x का वैल्यू कितना हो गया जी, 20 माइनस वाई बराबर 4 हो गया, माइनस 4 इधर रह गया, 4 इधर आया, 20 को इधर ले लिए, माइनस 20 हो गया। ठीक है, अब देखिए 4 में से 20 किया तो कितना हो गया, माइनस 16। माइनस से माइनस कट गया, y का वैल्यू हो गया 16, y का वैल्यू कितना हो गया, 16 हो गया। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हुआ। इसमें कहता क्या था, लंबाई चौड़ाई निकालना था, तो लंबाई आपका 20 हो गया, चौड़ाई आपका 16 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। एक ही स्थान से 2 व्यक्ति गाड़ी से एक ही दिशा में चलने पर 3 घंटे में 7 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। देखिए एक स्थान है और एक ही दिशा में 2 व्यक्ति चलते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति A है, एक व्यक्ति B है, दोनों चला। ठीक है, दोनों के चलने का 3 घंटा में जो है इनके बीच में डिस्टेंस कितना का हो जाता है, 7 किलोमीटर का हो जाता है। तो माना कि x की चाल 1 किलोमीटर, इसमें 2 आदमी ले लेते हैं, एक A ले लेते हैं और एक B लेता है। माना कि
पहले व्यक्ति की चाल, पहले व्यक्ति की चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, ये फॉर्मूला याद करिएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये फार्मूला याद रखिएगा। ये फार्मूला आने वाले 2-3 क्वेश्चन में आपको बहुत ही हेल्प करेंगे, ठीक है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। पहले व्यक्ति की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान सकते हैं, दूसरे व्यक्ति की चाल क्या कर सकते हैं, y किलोमीटर प्रति घंटा मान सकते हैं। हो गया पहला और दूसरा का। अब क्या कहा है कि यदि एक स्थान से दो व्यक्ति गाड़ी से एक ही दिशा में चले तो 3 घंटे में 7 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। बात को समझिएगा, अगर दूरी आप निकाल लीजिएगा, दूरी, तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा, चाल गुने समय। तो 3 घंटा में x कितना किलोमीटर चल जाएगा, तो 3 घंटे में पहले व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी भाई साहब। पहले व्यक्ति में जो पहला व्यक्ति 3 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। देखिए सिंपल है, ये आपका चाल दिया हुआ है ना, समय आपको पता है, चाल पता है, समय पता है, तो दूरी कितना हो जाएगा, चाल गुने समय, यानी कि x गुने 3 कीजिएगा तो 3x किलोमीटर वो चल जाएगा। उसी तरह 3 घंटे में दूसरा व्यक्ति कितना चल जाएगा जी, ये चल जाएगा 3y किलोमीटर चल जाएगा। कैसे कह दिए 3y, समय 3 घंटा दिया हुआ है, उसका चाल y है, तो जो दूरी निकालते हैं चाल गुने समय से हम लोग निकालते हैं, तो 3y किलोमीटर वो चल जाएगा। तो प्रश्नानुसार वो यह कह रहा था, प्रश्नानुसार क्या कहा है, वह यह कहा है कि अगर दोनों एक ही दिशा में चले तो इन दोनों के बीच में 3 घंटा पर डिफरेंस कितना हो जाता है, 7 किलोमीटर का हो जाता है। मतलब एक है जो 7 किलोमीटर चल जाता है। तो अगर मान लेते हैं कि पहला व्यक्ति ही ज़्यादा स्पीड से चलता है तो 3x में से 3y अब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर हो जाएगा। यह समीकरण 1 आपका बनकर तैयार हो गया। फिर समझिएगा, कहा कि 3 घंटा में 7 किलोमीटर का दूरी हो जाता है दोनों के बीच में, है ना, दूरी पर रहते हैं, मतलब कि इसमें से कोई तो ज़्यादा चला होगा। अब हम मान लेते हैं कि पहला व्यक्ति ही ज़्यादा चला, तो पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति की दूरी को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर हो जाएगा। ये हो गया। फिर कहता है जबकि विपरीत दिशा में चलने पर 300 किलोमीटर की दूरी हो जाते हैं। पुनः जब विपरीत दिशा में चलेंगे, मतलब कि एगो इधर चलेगा एगो इधर चलेगा, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाता है, 300 किलोमीटर हो जाता है। मतलब ये कि ये और ये दोनों मिलके कितना चल जाते हैं, 300 किलोमीटर चल जाते हैं। सब बात को समझिए, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो दोनों का जब दूरी जोड़ा जाता है तो कितना होता है, 300 किलोमीटर दूरी हो जाता है। ठीक है। अच्छा, जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रहा है, तो विपरीत दिशा में जाएगा ना तो जोड़ाएगा दोनों का। क्यों, क्योंकि दोनों अभी से थोड़ा सा भी इधर बढ़ा थोड़ा सा भी इधर बढ़ा, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, दोनों द्वारा तय की गई दूरी। तो पुनः 3 घंटा में 3x किलोमीटर वो पहल का चला होगा, दूसरा का 3y किलोमीटर चला होगा, ये हो जाएगा 300 किलोमीटर। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारा बनकर तैयार है। तो समीकरण 1 और 2 से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम क्या कर सकते हैं कि 3x माइनस 3y बराबर 7 और फिर 3x प्लस 3y बराबर 300। 3y से 3y कट गया, 3 3 कितना हो गया, 6x हो गया, इधर हो गया 307, हुआ ना जी 307। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 307/6। ये आपका एक वैल्यू निकल गया, मतलब कि पहला व्यक्ति 307/6 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से ये चलता है। अब इसका चाहे तो मिश्र पूर्णांक में भी बदल सकते हैं। दूसरा व्यक्ति का चाल भी निकालना है हम लोगों को, तो चलिए इसी में डाल देते हैं इसका वैल्यू। समीकरण 1 से 3x माइनस 3y का जो वैल्यू है वह 7 के बराबर है, यानी कि 3 गुने 307/6 माइनस 3y बराबर 7 है। तो कितना हो जाएगा, ये 3 दूना का 6 काट देगा
हुआ ना। तो 307/2 हो गया। इस 307/2 को दाहिने तरफ लेके आइए, -3y, इस सब जगह पर y जरूर लगा दीजिएगा। -3y हुआ। इस 7 में से घट रहा है अब 307/2, हुआ ना जी। अभी 2 से 14 हो गया, यानी कि 14 - 307/2। 307 में से 14 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 में से 4 घट गया 3, 10 में से घट गया 9, 293/2, लेकिन माइनस में, यहाँ माइनस में है, ये भी माइनस में है। अब देखिए -3y का जो वैल्यू आता है -207 नहीं हो गया, -293 हो गया, है ना, बटा 2 हो गया। सिर्फ y को अकेले कीजिएगा तो ये पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, y को अकेले कर दीजिएगा तो 3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी कि 293/2 × 3 बराबर 293/6। ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। माने पहला व्यक्ति जो है आपका वो जाएगा 307/6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, दूसरा व्यक्ति जाएगा 293/6 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। हो गया। चलिए अब देखिए ए और बी दो स्थान हैं जिनके बीच की दूरी 6 किलोमीटर है, मतलब कि 2 स्थान है ए और बी, इनके बीच की दूरी कितनी है जी, 6 किलोमीटर है। एक ही समय उन स्थानों से 2 व्यक्ति एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं, मतलब कि पहला व्यक्ति भी इधर दौड़ता है और दूसरा व्यक्ति इधर, मतलब कि एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं और वे 45 मिनट में एक दूसरे से मिलते हैं, है ना। लेकिन यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं तो 6 घंटे मिलते हैं। कहने का मतलब ये है एक दूसरे के विपरीत चलते हैं तो 45 मिनट में मिल जाते हैं। अब देखिए 2 व्यक्ति तो यहाँ भी है, तो माना कि पहले व्यक्ति की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे व्यक्ति की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। माना कि पहले व्यक्ति की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे व्यक्ति की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान देना है टोटल डिस्टेंस, ये अगर दोनों एक ही तरफ चले तो 6 किलोमीटर हो जाएगा और टाइम लग जाएगा 45 मिनट, है ना। मतलब कि अगर इसके द्वारा तय की गई दूरी और इसके द्वारा तय की गई दूरी को हम जोड़ेंगे तो कितना किलोमीटर हो जाएगा, 6 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। तो प्रश्नानुसार पहले व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा, दूरी देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, होता है ना। तो जो दूरी हो जाएगा, दूरी बराबर कितना हो जाएगा, चाल गुने समय। चाल कितना है x गुने समय कितना है 45 मिनट, यानी कि 45 मिनट को घंटा में बदलिएगा तो 45/60 प्लस y गुने 45/60। क्यों कर रहे हैं, ये चाल है और ये समय है, ये चाल है और ये समय है। तो कितना किलोमीटर पूछ जाएगा, दोनों जब एक ही दिशा में चलेगा तो कितना किलोमीटर होगा जी, दो हो जाएगा दोनों मिला के 6 किलोमीटर। 15 × 45, 15 × 60, 15 × 45, 15 × 60, यानी कि 3x/4 प्लस 3y/4 बराबर 6। 4 कर देंगे इसका LCM तो 3x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 6 × 4 = 24। समीकरण 1 बन के तैयार हो गया। क्या किए हैं हम, 4 LCM हो गया हुआ है तो 3x प्लस 3y तो ऊपर ही रह जाएगा, इस 4 से क्रॉस गुना हो गया, तो पहला नंबर हो गया। फिर कहता है कि यदि वे एक ही दिशा में चलना तय करें, मतलब कि देखिए पॉइंट A यहाँ है, पॉइंट B यहाँ है, पहला व्यक्ति इधर चलता है, दूसरा व्यक्ति भी इधर चलता है, तो दोनों जाके कितना घंटा में मिलते हैं, 6 घंटा में मिलते हैं। कितना घंटा में, 6 घंटा। अच्छा तो एक बात देखिएगा कि दोनों जाके एक जगह मिल जाता है, दोनों क्या होता है एक जगह जाके मिल जाता है। तो बात ये है कि दोनों के बीच में जो समय का जो दूरी का डिस्टेंस होगा वो कितना किलोमीटर होगा, 6 किलोमीटर। एक जो होगा 6 किलोमीटर ज़्यादा चला होगा, दूसरा जो होगा 6 किलोमीटर कम चला होगा। ये हुआ होगा कि नहीं, सोच के देखिए कि ये ए भी चल दिया, बी भी चल दिया, लेकिन बी क्या हुआ, ए को पकड़ लिया। तो आप समझ सकते हैं कि इस बी से चलने वाला व्यक्ति ए के मुकाबले कितना किलोमीटर ज़्यादा चला होगा, तो 6 किलोमीटर ज़्यादा चला होगा, क्योंकि ए और बीच का जो डिस्टेंस है वह कितना है, 6 किलोमीटर है।
है ना, तो 6 घंटा में चल जाता है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। तो पुनः कितना घंटा चला है, 6 घंटा में। तो 6 घंटा में अगर पहला व्यक्ति द्वारा तय की दूरी 6x है तो दूसरा व्यक्ति द्वारा कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा। और 6x माइनस 6y का डिस्टेंस कितना होगा, 6 होगा। कैसे हो रहा है सो आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। हो कुछ यूँ रहा है कि अगर A चल गया कुछ दूर तो B जो है ना, B पर से चलने वाला व्यक्ति को जो है 6 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ेगा, तब ना जाके दोनों एक जगह मिलेगा। और यहाँ मिलने की बात करते हैं तो 6 घंटे में मिलते हैं, मिल जाते हैं। तो यहाँ इस बात को समझ लीजिए। अब देखिए, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसमें देखिए, यहाँ आप इसमें 3 कॉमन कर सकते थे, 3 कॉमन कर सकते थे, है ना। तो x प्लस वाई हो जाता, इधर 24 हो जाता, 3 8 24 आप काट सकते थे। तो समीकरण 1 आपका x प्लस वाई बराबर 8 हो जाता, ठीक ना। इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा दिए। इसमें 6 कॉमन कर लीजिएगा, 6 कॉमन कर लीजिएगा तो x माइनस वाई बराबर 6 हो जाएगा। 6 से ये 6 कट गया एक बार में, तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। और यहाँ समीकरण 2 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए बात को, समीकरण 1 दिख रहा है, समीकरण 2 दिख रहा है, कितना अच्छा y से y कटता हुआ दिख रहा है। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से आप क्या कर सकते हैं। समीकरण x का वैल्यू है x प्लस वाई बराबर 8, समीकरण 2 का वैल्यू है x माइनस वाई बराबर 1, y से y गए हो, है ना। तो 2x का वैल्यू 9, x का वैल्यू 9/2। अब 9/2 रखिए या फिर 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आपका मन है रख लीजिए। समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर 8 है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि x के जगह पर कितना रख दीजिएगा, 4.5 रख दीजिए। आप प्लस वाई बराबर 8, वाई को अकेले कीजिएगा तो 8 में से 4.5 घट जाएगा। 8 में से 4.5 घट गया तो कितना हो गया, 8 में से 4 घट गया 4, 4 में से आधा घट गया तो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। यही आपका 2 आंसर हो गया, एक x y का वैल्यू और एक x का वैल्यू। पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति का चाल निकल गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग इसको पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, फिर आपका। अच्छा, एक देखिए ना, अनुप्रवाह और उसके बाद में जाता है और ऊर्ध्व। देखिए यहाँ पे 2 नाम याद रखिएगा, अनुप्रवाह और एक ऊर्ध्व प्रवाह। ये होता क्या है इसको समझ लीजिए। जैसे ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग आप लोग तभी हैं ही, हम लोग बच्चे थे, तो जब हवा जिस दिशा में चलता था ना, जैसे कि 2 दोस्त होकर अगर साइकिल से जाते थे ट्यूशन, है ना, तो क्या होता था कि पहले हम लोग अनुमान लगा लेते थे कि किधर से हवा है। अगर जब मान लीजिए कि ऐसे हवा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में हवा है, तो हम कहते थे कि हम इन्हें से हाँक के ले चल पाऊँ, है ना, इधर से हाँक के ले चलते थे। तो हवा क्या करता था ना कि धक्का देता था, और साइकिल को हाँकना चलाना क्या होता था, आसान होता था। लेकिन यही अगर हवा इस डायरेक्शन का है और आप साइकिल ऐसे चलाइएगा तो हवा क्या करेगा, आपको रेसिस्ट करेगा, अवरोध पैदा करेगा, आपको चलने में दिक्कत होगी। ठीक उसी तरह पानी की चाल भी होती है, ठीक ना। ये पानी है, अगर पानी इस दिशा में बह रही है और आपको नाव भी इसी दिशा में चलाना है, तो आपका चाल में जो होगा ना, पानी का चाल जोड़ा जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे कि आपके चाल में अभी अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो आपके चाल में इसमें क्या होगा, हवा का चाल जोड़ा जाएगा। और उसी तरह नाव में क्या होता है, नाव के चाल में पानी का चाल जोड़ा जाता है। लेकिन अगर पानी की धारा के दिशा में, जल की धारा के विपरीत दिशा में, अगर जैसे कि धारा की दिशा इस टाइप है, इस तरह है, और आप नाव चलाने चले इस तरह, तो आपको दिक्कत हो जाएगा। क्या होगा, तब आपके गति में से ये वाला गति घटेगा। कौन वाला गति घटेगा बाबू, जो नाव की चाल है वो वाला गति घट जाएगा। तो ये जो होता है ना कि जिस दिशा, अनुप्रवाह कहने का मतलब होता है कि जिस दिशा में धारा की चाल है उसी दिशा में आप नाव को चला रहे हैं। ओके है, ये क्या कर रहे हैं, जिस दिशा में धारा है उसी दिशा में आपकी नाव भी है। और ऊर्ध्व प्रवाह करने का मतलब है कि जिस दिशा में धारा है उसके विपरीत दिशा में आप क्या कर रहे हैं, नाव को चला रहे हैं। तो अब देखिएगा, एक नाविक अनुप्रवाह में मतलब कि धारा की दिशा में 8 किलोमीटर 40 मिनट में जाता है। देखिए जाने में कितना लगता है, 8 किलोमीटर 40 मिनट, यानी कि ये अनुप्रवाह में गया।
और लौटने में कितना समय लगता है, 1 किलोमीटर लगता है, 1 घंटा लगता है। ठीक है, लौटने में कितना, 1 घंटा, माने कि ये ऊर्ध्व प्रवाह में, देख रहे हैं कि 20 मिनट टाइम क्या हो गया, ज़्यादा लग गया है ना। तो शांत जल में नाविक की चाल और प्रवाह की चाल ज्ञात करें। तो देखिए मान लेते हैं कि सबसे पहले माना कि शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा की जो चाल है वह y किलोमीटर प्रति घंटा है। बात को समझिए हम क्या कह रहे हैं। अभी शांत जल में नाव अगर चलेगा तो x किलोमीटर प्रति घंटा चल जाएगा, और जो धारा है उसकी भी चाल होती है अपनी खुद की, तो उसकी चाल को हम लोग y किलोमीटर मान लिए। तो अगर अनुप्रवाह में जाइएगा, अनुप्रवाह में माने कि धारा की दिशा में आप चलिएगा, अनुप्रवाह में नाव की चाल कितनी हो जाएगी बताइए, अनुप्रवाह में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, उसमें धारा की चाल को जोड़ देंगे, उसमें धारा की चाल को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी कि x + y किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी अनुप्रवाह में। और ऊर्ध्व प्रवाह मतलब कि धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, नाव की जो चाल है आपकी उसमें से धारा की चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी, x - y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार आप देखिएगा, प्रश्न आपका जो कहता है उसके अनुसार आप जब समीकरण बनाइएगा, प्रश्नानुसार तो आपका यही कहा है कि एक नाविक 8 किलोमीटर 40 मिनट में जाता है और 1 घंटे में लौट आता है। क्या समझे, नाविक जो है 8 मिनट में 40 किलोमीटर जाएगा और 1 घंटे में क्या होगा, लौट आएगा। तो देखिए इसमें होगा क्या कि 8 किलोमीटर जाने के लिए उसको 40 मिनट लगता है, पहला स्टेटमेंट धारा की दिशा में। आपको याद है कि दूरी बराबर कितना होगा, चाल गुने समय, यानी कि स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। बाबू ध्यान देंगे कि जो चाल है आपका है ना, ये अनुप्रवाह है, अनुप्रवाह में चाल कितना है, x + y, यानी कि चाल ये हो गया गुने समय कितना लगता है, 40 मिनट, 40 को मिनट में घंटे में बदलिएगा, 40 मिनट को तो 60 से भाग देना होगा। तो आपका डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, 8 किलोमीटर कवर हो रहा है। इसको आप काट सकते हैं 20 दूनी के 40, 20 तिहाई के 60, ये 2 चौके 8 भी आप काट सकते हैं, 4 तिहाई 12 हो गया, यानी कि x + y का जो वैल्यू हो गया 12 हो गया। समीकरण 1 आपका बनकर तैयार हो गया। अब क्या है उसको समझिए, ये तो अनुप्रवाह की बात हो गई। और ऊर्ध्व प्रवाह यानी कि धारा की विपरीत दिशा की बात करेंगे तो जो दूरी हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी, चाल गुने समय। चाल कितना है, x - y है, और समय कितना लग रहा है, 1 ही घंटे लग रहा है। तो चाल हो गया, समय हो गया, इसको भी कितना किलोमीटर तय करना था, 8 किलोमीटर ही तय करना था। मतलब यह है कि x - y का वैल्यू कितना है, 8 है। समीकरण 2 हमारा बन के तैयार हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं, समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 और 2 दोनों से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या पाते हैं आप कि x + y बराबर 12 है और x - y बराबर 8 है। ठीक है, y से y कट गया, 2x का वैल्यू हो गया 20, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 2 दही के 20 काट दिए तो x का वैल्यू कितना हो गया, 10। यानी कि जो आपका शांत जल में नाव की चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप क्या देखते हैं कि x + y का जो वैल्यू है 12 है, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 10 है, 10 + y बराबर 12 है। y का वैल्यू जब आप निकालने चलिएगा तो 12 तो यहाँ रहेगा ही, 10 दाहिने साइड आ जाएगा, 12 में से 10 घट गया तो y का वैल्यू 2 किलोमीटर प्रति घंटे हो गया। तो शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब देखिएगा दूसरा नंबर, एक नाव 10 घंटे में ऊर्ध्व प्रवाह मतलब कि धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर और अनुप्रवाह में 44 घंटे में
44 किलोमीटर जाती है। और यहाँ पे देखिए कि वह 13 घंटे में 40 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में और 55 किलोमीटर अनुप्रवाह में जा सकती है। तो शांत जल में नाव तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना कि शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटे, और किसकी चाल मान लीजिएगा, नाव की चाल तो हो गई ना, और धारा की चाल मान लीजिए। धारा की चाल कितना मान लीजिएगा, y किलोमीटर पर आवर। तो अनुप्रवाह में नाव की चाल, अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा, कितना हो जाएगा, दोनों जोड़ा आ जाएगा। और ऊर्ध्व प्रवाह करने का क्या मतलब है कि धारा के विपरीत दिशा में जो नाव की चाल होगी वो कितनी होगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार देखिएगा, प्रश्नानुसार आपका कहा है कि 10 घंटे में ऊर्ध्व प्रवाह में 30 किलोमीटर और अनुप्रवाह में 44 किलोमीटर। मतलब कि एक समीकरण तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखिए दो को डिस्टेंस दिखा रहा है, फिर यहाँ भी दो डिस्टेंस दिखा रहा है। मतलब ये है कि आप 10 घंटे में, है ना, 10 घंटे में कितना हो जा रहा है, 10 घंटे में, अच्छा दूरी कितना हो रहा है, दोनों जोड़ देने पर एक मिनट रुकिए, 10 घंटे में कितना होता है, 30 किलोमीटर जाता है और 44 किलोमीटर, 30 किलोमीटर आता है, 44 किलोमीटर जाता है। यानी कि आपको इसको ऐसे करना होगा कि 30 बटा ये हो गया x माइनस वाई। कैसे हुआ भाई कि ये समय अब निकाल रहे हैं, देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अगर आप समय निकालने चलिएगा, समय को निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, चाल गुने समय बराबर होता है डिस्टेंस। ठीक है, टाइम को अकेले कीजिएगा तो डिस्टेंस बटा स्पीड हो जाएगा। तो ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया स्पीड। ऊर्ध्व प्रवाह में कितना जाता है, 30 किलोमीटर जाता है, और स्पीड कितना है ऊर्ध्व प्रवाह में, x माइनस वाई, जोड़ अनुप्रवाह में जाता है वो 44 किलोमीटर, तो स्पीड कितना था, x प्लस वाई। दोनों यात्रा तय करने में समय कितना लगा, 10 घंटा। फिर से समझिए, ऊर्ध्व प्रवाह में 30 किलोमीटर जाता है और अनुप्रवाह में 44 किलोमीटर जाता है, तो उसको समय लगता है 10 घंटा। तो जो समय होता है वो दूरी बटा चाल होता है। दूरी 30 किलोमीटर, चाल x माइनस वाई। देखिए अनुप्रवाह में क्या था, ऊर्ध्व प्रवाह में जो इसका चाल था x माइनस वाई था, तो ये कर दिए। फिर दूरी है 44 किलोमीटर, चाल है x प्लस वाई, और इन दोनों डिस्टेंस को कवर करने में समय कितना लग रहा है, 10 लग रहा है। समीकरण 1 मान लीजिए इसको। ठीक है, फिर है 13 घंटे में 40 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में और 55 किलोमीटर अनुप्रवाह में, यानी कि 40 किलोमीटर x माइनस वाई में और 55 किलोमीटर x प्लस वाई में। समय दोनों सब मिला के कितना लगता है, 13 घंटे लगता है। समीकरण 2 बन के तैयार हो गया। ये क्वेश्चन 2 के बी में जब हम लोग सॉल्व किए थे, तो जो लास्ट वाला क्वेश्चन सब था उस पर बनेगा। देखिए अब हम इसमें से किसी एक को बराबर करना होगा, या तो x 30 को बराबर करना होगा और नहीं तो 44 और 55 को बराबर करना होगा। तो हम 30 को ही बराबर करते हैं। समीकरण 30 को 120 करते हैं, 40 को भी 120 करते हैं। तो समीकरण 1 में 4 से गुना करेंगे। समीकरण 1 गुने 4 माइनस समीकरण 2 गुने कितना हो जाएगा, 3। देखिए 30 में 40 से गुना होगा 120, 40 में 3 से गुना होगा 120। गुना कर दीजिए, 30 चौका 120 बटा x माइनस वाई प्लस 44 चौका 4 चौका 16, 4 चौका 16, 1 17, 176 बटा x प्लस वाई, और 10 चौका 40। फिर 3 से गुना करना है, 40 तिहाई 120 बटा x माइनस वाई प्लस 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 1 16, 165 बटा x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, इधर 4 से गुना कर रहे हैं ना कि 3 से, तो 3 तिया 39 आ जाइए। हमको चूँकि माइनस करना है तो यह माइनस, यह माइनस, यह माइनस, माइनस माइनस करने से क्या हो गया कि 120 बटा x माइनस वाई, 120 माइनस x बटा वाई कट गया। बचा कितना,
176 प्लस में है, 165 माइनस में है, यानी कि आप कर सकते हैं 176 बटा एक्स प्लस वाई माइनस 165 बटा एक्स प्लस वाई। 40 में से 39 घट जाएगा तो हो जाएगा 1। एक्स प्लस वाई कॉमन हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो कितना बचेगा 176 माइनस 165 बराबर 1। इसका इससे क्रॉस गुना हो गया, तो x प्लस वाई का जो वैल्यू हो गया 176 में से 165 घटाने पर कितना होता है 11 होता है। क्या होता है 11 ही होता है ना, 6 में से 5 घट गया, 1 7 में से 6 घट गया, तो समीकरण 1 बन गया। अब देखिए दोस्तों, एक बार हम लोग जो है ना इसको बराबर किए हैं और दूसरा बार क्या करेंगे कि अब y को इस वाले को बराबर करेंगे, 54 और 55 को बराबर करेंगे। ये हमारा समीकरण 3 मिल गया। कितना मिल गया समीकरण 3 मिल गया। आप समीकरण 4 की खोज करेंगे, समीकरण 4 बनाएंगे। याद आ रहा होगा कुछ आपको, तो 44 में और 55 में जो कॉमन होता है 220 कॉमन होता है, तो समीकरण 1 में अब आपको 5 से गुना करना है और माइनस करना है समीकरण 2 में 4 से गुना। 30 बचे 150 बटा एक्स माइनस वाई, 44 बचे 220 बटा एक्स प्लस वाई, 10 चौका 40 है ना। हाँ नहीं 10 बचे 50, 5 से गुना हो रहा है ना, 10 बचे 50, इसमें 4 से गुना हो रहा है। 40 चौका 160 बटा एक्स माइनस वाई, 55 चौका 220 बटा एक्स प्लस वाई और 13 चौका 52। घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, इससे क्या हो गया कि 220 220 कहानी ख़त्म। 160 में से 150 घट गया तो माइनस 10 बटा एक्स माइनस वाई, और माइनस 52 में से 50 घट गया तो कितना हो गया माइनस 2 हो गया। माइनस से माइनस ख़त्म, 2 बचे 10 हो गया। इधर 1 बटा 1 बचा। इस 1 और 5 का गुना 5 और एक्स माइनस वाई का गुना 1 से एक्स माइनस वाई, यानी कि एक्स माइनस वाई का वैल्यू हो गया 5। समीकरण 4 मिल गया। समीकरण 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। समीकरण 3 और समीकरण 4 से x प्लस वाई बराबर 11, एक्स माइनस वाई बराबर 5, वाई वाई गयो, 2x का वैल्यू 16, x का वैल्यू 8। x का वैल्यू 8 तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू अगर 8 है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 में से 8 घट गया तो 3। समीकरण 3 से ही देख लीजिए भाई, x प्लस वाई बराबर हो गया 11 है ना, तो y बराबर कितना हो गया 11 में से 3 8 घट गया 3। तो आप क्या देख रहे हैं, नाव की चाल शांत जल में है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटे है। हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9 है और 7 है और व्यय का अनुपात कितना है 4 है और 3 में। यदि उनमें से प्रत्येक 2000 रुपये प्रति माह बचा लेता है तो मानसिक आय, तो माना कि मासिक आय x है, मासिक आय x है और व्यय जो है y है। ठीक है, तो इसका अनुपात जब ज्ञात कीजिएगा तो दो व्यक्ति है ना, तो पहले व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी, पहले व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी, मासिक आय x मानिएगा तो इसका हो जाएगा पहले का 9x और दूसरा व्यक्ति का आय कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। ठीक है, और पहले व्यक्ति की अगर व्यय की बात कीजिएगा, पहले व्यक्ति की व्यय मतलब खर्चा कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा, क्योंकि व्यय को हम लोग y में गुना करके चलेंगे, और दूसरे व्यक्ति का जो व्यय हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा। अब देखिए बचता कैसे है, बचत कैसे होता है, जो आप कमा रहे हैं, जो आप कमाना, आय मतलब कमा रहे हैं और जो कमाए उसमें से खर्चा कर दीजिए। खर्च करने के बाद में जो बचता है वही ना आपका बचत होता है। तो कमा रहा है 9x, खर्चा कर रहा है 4y, और कमाने के बाद में और खर्चा करने के बाद में जो बचता है वो कितना बचता है, बचत होता है। बचत ही सबको होता है कितना है 2000 रुपया प्रति माह। तो पहला व्यक्ति का जो बचत हो जाएगा उसका समीकरण कैसे बनाइएगा कि 9x कमाया था, 4y खा गया है ना, तब भी उसको 2000 रुपया बच गया। समीकरण 1 यहाँ बन गया।
पुनः दूसरा व्यक्ति के लिए भी यही कीजिएगा कि 7x कमाया था, 3y खर्चा किया था, तब भी उसको कितना बच गया, 2000 रुपया बच गया। तो अब आप क्या करिएगा कि इसमें से दोनों में से किसी एक को बराबर कर दीजिए, हो जाएगा। समीकरण 1 को ही 3 से गुना कर दीजिए और समीकरण 2 को 4 से गुना कीजिए। तो समीकरण 1 गुने 3 माइनस समीकरण 3 ऐसे लिखा जाओ, समीकरण 2 गुने 4, 3 से गुना कीजिएगा, 9 तिया 27x और 4 तिया 12y, 2 तिया 6000 और यहाँ पे 4 से गुना कीजिएगा दूसरा में, तो 7 चौका 28x, 3 चौका 12y, 2 चौका 8000। माइनस करना है, साइन सबका चेंज होगा, आपको पता ही है, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ हो गया -x, इधर हो गया -6000 में 8000 में से 6000 घटा दीजिएगा, -2000, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर हो गया 2000। तो हम लोगों को सिर्फ आय निकालना था। क्या निकालना था? आय निकालना था। तो पहला व्यक्ति का आय कितना हो जाएगा, 9 गुने 9x है तो 9 गुने 2000, यानी कि पहला व्यक्ति कमा रहा है कितना, 18,000 रुपया। दूसरा व्यक्ति का आय कितना था, 7x था, यानी कि 7 गुने 2000 कर दीजिएगा, यानी कि 14,000 वो कमा रहा है। अगर सिर्फ आय ज्ञात करने के लिए कहा है और आय के साथ में व्यय भी कहता, तो आप क्या करते हैं कि इसमें आप समीकरण 1 में या 2 में कहीं भी आप x का मान रख देते। x का मान रखने से आपको y का मान निकल जाता और उस y के मान को आप क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे, तो उन दोनों का व्यय भी निकल के आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है, चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंतिम क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 317 किलोमीटर की यात्रा को अंशतः रेल एवं कार द्वारा तय करता है। देखिए भाई, ये टोटल डिस्टेंस है 317 किलोमीटर। कुछ डिस्टेंस रेल से जाएगा, है ना, कुछ डिस्टेंस कार से जाएगा, बढ़िया बात है। यदि वह 250 किलोमीटर रेल से कितना चला, 250 किलोमीटर, तो बच कितना गया है, 250 में 120 किलोमीटर तय किया, किससे बताइए, कार से। ये पहला सिचुएशन बन गया इसका। दूसरा सिचुएशन कहता है कि यदि वह 130 किलोमीटर रेल से जाए, रेल से कितना किलोमीटर जाए, 130 किलोमीटर, तो इधर कितना बचता है, 240 किलोमीटर कार से जाना पड़ेगा। तब उसको 18 मिनट का समय क्या हो जाता है, अधिक लग जाता है ना। शेष दूरी अगर कार द्वारा तय करे, मानी कि 240 किलोमीटर कार से तय करे, तो 18 मिनट का समय अधिक लग जाएगा। तो रेल तथा कार की औसत गतियों को ज्ञात करे। तो मान लीजिए कि रेल की चाल अगर x है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, और कार की चाल y किलोमीटर है, क्योंकि यहाँ पे दो वाहन हैं जिनके जरिए ये दूरी तय की जा रही है। ठीक है, माना कि रेल की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटे है और कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटे है। तो वो प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न तो यही कहा है कि 250 किलोमीटर रेल से भेजिए और 120 किलोमीटर कार से भेजिए, तो समय लगता है उसको कितना, 4 घंटा। टोटल समय कितना लगता है, 4 घंटा। तो समय बराबर क्या होता है भाई, समय बराबर बताइए, समय बराबर क्या होता है। देखिए, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ओहो, दूरी बटा समय। तो समय बराबर कितना होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर होता है आपका दूरी बटा चाल, है ना। तो रेल और कार दोनों के समय को जोड़ देंगे तो हमको होगा 4 घंटा। मतलब ये कि रेल से वो गया कितना, 250 किलोमीटर, तो 250 बटा x प्लस 120 बटा y बराबर कितना, 4 घंटा। ध्यान से देखिए हम किए क्या। देखिए, रेल द्वारा तय जो दूरी किया तय, वो कितना किया तय, वो किया 250 किलोमीटर। ठीक है, और जो कार द्वारा दूरी तय किया वो कितना किया, 120 किलोमीटर। तो 250 बटा x ये समय लग गया। रेल से जो दूरी तय किया उसका समय ये हो गया, कार से जो दूरी तय किया उसका समय ये हो गया। दोनों दूरी को जोड़ के कितना होना चाहिए था, 4 घंटे होना चाहिए था। यहाँ पे समीकरण 1 आपका बन गया। पुनः अब की रेल से जाएगा कितना, 130 किलोमीटर, यानी कि 130 बटा x हो जाएगा और प्लस 240 तो हो जाएगा कार से, तो 240 बटा y। तो उसको 18 मिनट का समय ज़्यादा लगता है, यानी कि 4 घंटा तो हुआ ही, प्लस 18 बटा 60 हुआ,
आप इसको काट लीजिए, कितना से काट लीजिएगा, हाँ इसको काट लीजिए, 3 छक 18, 20 तिया 60, 3 से 6 मरतबे, 3 से 20 मरतबे, 3 दूनी के 6, 10 दूना के 20, यानी कि 3/10। तो ये 10 जो का 40, 3 43 बटा हो गया, ये 10 कितना हो गया, 43/10 हो गया। मतलब ये है कि 130/x प्लस 240/y जो है आपका 43/10 के बराबर है। समीकरण 2 हो गया आपका। अब देखिए आप इसमें चाहे तो y को बराबर कर सकते हैं, y को क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ समीकरण 1 में 2 से गुना कर देना है। तो समीकरण 1 गुने 2 घटाओ समीकरण 2 से कीजिए, समीकरण 1 में 2 से गुना करना है ना तो 250 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 500/x, और 120 में 2 से गुना कीजिएगा तो 240/y, और 4 दूना का 8। इसमें कुछ नहीं होगा समीकरण 2 में, 130/x हो जाएगा और 240/y, और इधर 43/10। क्या हुआ, सबका साइन माइनस 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 माइनस, ये दोनों कट गया। 500 में से 130 घटा दीजिए, तो 500 में से 100 घट गया 400, 400 में से 30 घट गया तो कितना हो गया, 370, 370/x हो गया। और इधर क्या करना होगा, इधर आपको करना होगा कि 8 में से 43/10 घटाना हो गया, तो 8 दाहिया के 80 में से 43 घटा दीजिए, 80 में से 43/10 तो कितना हो जाएगा, 37, 10 में से 3 घट गया 7, 7 में से 4 घट गया, 37/10 हो गया। अब इस 37 जो है इसको काट देगा 10 बार में, 37 कितना काट देगा, 37 दाहिया के 370 होता है, मतलब कि 10/x का जो वैल्यू है वह 1/10 के बराबर है। x से x का गुना हो गया, 10 से 10 का गुना हो गया 100, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया, 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया x का वैल्यू। x का वैल्यू जब आप निकाल दिए तो y का वैल्यू भी तो आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं। चलिए आ जाइए, समीकरण 1 से ही निकाल दीजिए, समीकरण 1 से आप आ जाइए। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि 130/x प्लस 240 समीकरण 1 यह नहीं है, यहाँ है 250/x है, 250/x प्लस 120/y बराबर 4, यही था ना। तो x के जगह पर कितना रखिएगा, 100, यानी कि 250/100 प्लस 120/y बराबर 4। समीकरण 1 तो यही हो जाएगा। आगे बढ़ते जाइए, 0 से 0 काट दीजिए, 5 × 5 = 25, 5 दूना का 10, यानी कि 5/2 हो गया, 5/2 इधर आ जाएगा, तो 120/y जो होगा 4 में से 5/2 घट जाएगा, 4 दूना 8, 8 में से 5 घट गया तो कितना हो गया, 3/2 हो गया, यानी कि 120/y का जो वैल्यू है वह 3/2 के बराबर है। तो 3 से 40 या 120 है ना, तो y का वैल्यू कितना हो गया, क्रॉस गुना करके y का वैल्यू 40 दूना 80 हो गया। मतलब ये कि जो ट्रेन की चाल है वह 100 किलोमीटर प्रति घंटे है, और जो कार की चाल है वह 80 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसी के साथ में आपका एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज भारती भवन के बुक से 2 का C कंप्लीट हुआ। अभी इसमें विविध प्रश्नावली का वीडियो आपको हम देंगे इसी तरह रिकॉर्डेड फॉर्म में, आप उसको देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, फ़ायदे में रहिएगा। अगर आपको पढ़ाई अच्छी लग रही है, क्लासेज अच्छी लग रही हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों के साथ में जितना हो सके उतना शेयर कर देंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, पढ़ते रहिए, जय हिंद।